अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नमाज के फ़राइज़ के बारे में। नमाज में कितनी फ़राइज़ होते हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। नमाज के शराइत कितने हैं और क्या क्या है, पूरी तफसील से मैंने बता रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वो भी आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। नमाज के शराइत, नमाज के शराइत उसे बोला जाता है कि जिसके बगैर आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। तो फिर फ़र्ज़ कहाँ से अदा करेंगे, यानी नमाज के अंदर दाखिला ही नहीं होगा आप। तो नमाज में टोटल कितने फ़राइज़ हैं? नमाज में टोटल 6 फ़राइज़ हैं। पहला है क़याम, दूसरा है क़िरात, तीसरा है रुकू और चौथा है सजदा और पांचवा है कायदे अखीरा और छठा है खरूज बेसुनही। तो इन 6 चीज़ों को मैं तफसील से आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क़याम क्या है, क़िरात क्या है, रुकू क्या है। किताबों से आप नहीं समझ पाते टोटल चीज़, इसीलिए किसी उस्ताद की, किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क़याम के बारे में। क़याम के माने होता है खड़ा होना, यानी आपको हर नमाज खड़े होकर ही पढ़ना है। बिला उज़्र आप बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर आपको नमाज पढ़नी है तो खड़े होकर ही पढ़नी होगी, बैठ करके आप बिला उज़्र नहीं पढ़ सकते। हाँ, कोई बीमारी तो बैठ करके पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि नफल नमाज आप बैठ करके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कराहियत नहीं है, उसमें ना कोई गुनाह है। लेकिन खड़े होकर पढ़ना यह अफजल है, यानी बेहतर तरीका है। अब हम दूसरी बात करते हैं क़िरात करना। क़िरात किसे कहते हैं? तो फ़र्ज़ की 2 रकातों में, वित्र, सुन्नत और नफल की बाकी रकातों में कुरान शरीफ का पढ़ना, यानी अलहम्दो के बाद कोई सूरत मिलाना, यानी कुरान मजीद का पढ़ना, अलहम्दो के बाद कोई सूरत मिलाना, ये क़िरात कहलाता है। तो यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई ना कोई सूरत, 3 छोटी सूरत का मिलाना फ़र्ज़ है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। फ़र्ज़ की पहली 2 रकात, ध्यान से सुनिए, फ़र्ज़ की पहली 2 रकात, उसके बाद वित्र, सुन्नत और नफल की हर रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये फ़र्ज़ है। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम और आपको बता दें कि जो आप क़िरात करते हैं उसका जो आवाज़ होता है वो कम से कम इतना होना चाहिए। मान लीजिए कुरान शरीफ की कोई भी तिलावत कर रहे हैं तो कम से कम उसकी अदना आवाज़ की जो दर्जा होता है कम से कम, कि वो खुद सुन सके। अगर इतना नहीं, इतना बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ता कि खुद नहीं सुन सकता, तो फिर वो नमाज फौत हो जाएगी, यानी उसको नमाज को दोहराना पड़ेगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं रुकू के बारे में। रुकू का अदना दर्जा यह है कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए, और पूरा रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दे और सर पीठ के बराबर रखे, ऊंचा नीचा ना रखे, यानी कि पीठ सीधा रखे और सर जो है पेट के बराबर हो जाए। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं अदा हो पा रही, कोई दिक्कत है आप में, या कोई बीमारी है, नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इतना तो आपको करना ही होगा कि हाथ टखनों तक, घुटनों तक पहुँच जाए। ठीक है ना, ये हो गया रुकू के बारे में। अब हम चौथी बात कर लेते हैं सजदा। सजदा क्या है? पेशानी ज़मीन पर जमना सजदा की हकीकत है, यानी ये पेशानी जो है वो ज़मीन पे टच हो जानी चाहिए, और पाँव की एक उंगली, कम से कम एक उंगली, पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर टच होना चाहिए। यानी जैसे जो उंगली होती है ना, उसका ये बीच वाला, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ पेट की उंगली क्या होती है, उसे ऐसे आप समझ जाएंगे। पेट की एक और पाँव की एक उंगली, पेट और पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना, यानी कम से कम पाँव की एक उंगली को मोड़कर किबला रुख करना ज़रूरी है। यानी ऐसे जो पेट होता है उसका मुड़ जाना, ज़मीन पे टच हो जाना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इस तरह से सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज ना हुई, बल्कि सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी जब भी नमाज ना हुई, यानी उंगली की नोक ज़मीन पे लगी तब भी ना आपकी सजदा कबूल नहीं होगा, यानी मुकम्मल नहीं हुआ आपका सजदा। आपने सजदा तो किया लेकिन आपका सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए क्या नाम है, पैर की एक उंगली का पेट ज़मीन पे टच होना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। ये हो गया सजदा करना। अब पांचवी बात कर लेते हैं कायदा अखीरा। नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियातों से लेकर के वरसूलहू तक पढ़ने की मिकदार बैठना फ़र्ज़ है। यानी कायदा अखीरा में अत्तहियात से लेकर के वरसूलहू तक के मिकदार पढ़ना बैठना फ़र्ज़ है। तहियात में आता ना और रसूल ही, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ यानी वो रसूलुहु तक बैठना, इतना मिकदार बैठना फ़र्ज़ है। ये हो गया कायदे अखीरा के
यानी मान लीजिए 2 रकात की नमाज है तो पहली जो तशहुद में बैठेंगे उसे कायदा अखीरा कहेंगे, और अगर 4 रकात की नमाज है तो पहली 2 रकात को कायदा उला कहेंगे, और जब चौथी रकात में जब बैठेंगे तो उसको कायदा अखीरा बोलेंगे। यानी अगर 2 रकात की नमाज है तो पहला जो तशहुद बैठेंगे वही कायदा अखीरा हो जाएगा, और अगर 4 रकात की नमाज है तो जो आखिरी में बैठेंगे तशहुद के लिए उसे कायदा अखीरा बोला जाता है। तो यानी 4 में हो गया तो वो, और 2 में हो गया तो ये, तो 2 रकात की नमाज की पहली को कायदा अखीरा बोल देंगे, और 4 रकात की नमाज को दूसरी में जो तशहुद बैठेंगे उसके कायदा अखीरा बोला जाएगा। उसके बाद छठी बात आ गई खुरूज बिसुनही। इसे कैसे कहते हैं? खुरूज बिसुनही समझ लीजिए नमाज के मुकम्मल पे जो है उसे खुरूज बिसुनही कहनी, यानी लफ्ज़ सलाम से जब हम सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो इसे समझ लीजिए एक तरीके से खुरूज बिसुनही बोला जाता है। नमाज से फारिग होना, जिस नीयत से आपने नमाज पढ़ी उस नीयत से आप सलाम फेर रहे हैं उसे खुरूज बिसुनही कहा जाता है। तो पहले दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ। तो आशा करता हूँ आपको नमाज की फ़राइज़ के बारे में पता चल गया हो गया, और अगर कोई भी शक शुबह आपको रह गया है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी मालूमात हम आपको देते हैं किताबों से पढ़ करके, मुताला करके, फिर आलिमों से पूछ करके, फिर आपको जो है वीडियो डिलीवर करते हैं ताकि वीडियो में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आप इतना समय निकाल करके वीडियो देखते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा समय। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना।